यह आदमी एक जॉम्बी के काटने से संक्रमित हो चुका था। जैसे ही उसने जमीन से हथियार उठाकर अपनी कहानी की अंत करने की सोची, तभी उसकी बेटी ने पहली बार उसे पापा कहकर पुकारा। मासूम सी आवाज सुनकर उसका दिल पिघल गया। वह ट्रिगर नहीं दबा पाया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी अकेली जिंदा नहीं रह सकती और अब उसका एकमात्र मकसद बचा था अपनी आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत करना। एक लड़की ने बताया कि पास ही उसकी जनजाति है जहां यह वायरस नहीं फैला। फिर वे तीनों उस ओर निकल पड़े। समय के साथ उसका संक्रमण बढ़ता गया। उसकी दाहिनी टांग पत्थर जैसी सख्त होती गई और अब वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने एक लकड़ी का सहारा लिया और लड़की की मदद से चलता रहा। वह अपनी प्यास और ज़ॉम्बी जैसी भूख से जूझता रहा। आखिरकार जब वह खुद को संभाल नहीं पाया तो उसने अपनी बेटी को धीरे से जमीन पर लिटाया और लड़की से वादा करवाया कि वह उसकी बेटी को सुरक्षित जनजाति तक पहुंचाएगी। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को चूमा। अब उसकी आंखों से भी ज़ॉम्बी जैसा तरल बहने लगा था। तभी उसकी नजर सड़े हुए मांस पर पड़ी और वह उस ओर दौड़ा। लेकिन खाने से पहले लड़की के हाथ में पकड़ी लकड़ी देख उसे एक तरकीब सूझी। उसने लकड़ी के सिरे पर सड़ा मांस बांधा, मुंह में कांच के टुकड़े डाले और अपने हाथों को कसकर बांध लिया ताकि अगर वह नियंत्रण खो भी दे तो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वह सड़ा मांस आगे रखे अपने ज़ॉम्बी रूप के साथ चलता रहा। पीठ पर अपनी बेटी और लड़की को लेकर न जाने कितनी दूर चला, पर अंततः जनजाति तक पहुंच गया। गांव वालों की आंखें भर आईं। हालांकि जनजाति आमतौर पर बाहरी लोगों को नहीं अपनाती थी, पर लड़की के लिए उन्होंने नियम तोड़ दिए। मुखिया ने उस आदमी की हालत देखकर उसे मुक्ति देने के लिए चाकू उठाया, लेकिन लड़की ने रोक लिया। उसने वह परफ्यूम निकाला जो उस आदमी की पत्नी का था और हवा में कुछ बार छिड़का। परिचित खुशबू ने उसकी आंखों में फिर थोड़ी सी होश की चमक लौटा दी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसके कंधे पर सिर रख दिया। थोड़ी देर बाद वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। बाद में गांव वालों को लड़की के पेट पर लिखा एक शब्द मिला, थैंक यू, जो उस आदमी ने बेहोश होने से पहले लिखा था।